किसी भी राजनीतिक का उनका इमेज जनता के बीच में सबसे बड़ा धन होता है और उस इमेज को बचाने के लिए राजनीतिज्ञ कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आज के समय में बहुत सारी पीआर कंपनी है जो कि इमेज को बनाने के लिए ही पैसे लेती है और वही काम करती है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इमेज को इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वो सर्वोच्च है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। यदि पिछले कुछ समय के निर्णयों को देखा जाए तो यह आपको लगेगा कि मोदी ही सब कुछ कर सकते हैं। चाहे राज्य में सरकार चुनी जाए, चाहे लोकल स्तर पे नेता को चुना जाए, उसमें पीएमओ का हाथ होता है और पीएमओ ही डिसीजन लेते हैं। यानी कि राज्य की राजनीति और छोटे लेवल पर राजनीति का कोई वजूद नहीं है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री चुने गए मोहन यादव, वो अचानक आ गए, कहीं से भी उनका नाम नहीं था और वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री, कहीं से भी कोई नाम नहीं था रेखा गुप्ता का और वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोगों का काफ़ी विरोध होता रहा लेकिन उनको कुर्सी दे दी गई। कुर्सी इसलिए दी गई कि राज्य का कोई फैसला इसमें सर्वमान्य नहीं था। सर्वमान्य फैसला था तो प्रधानमंत्री के ऑफिस का, और प्रधानमंत्री के ऑफिस को केंद्र बनाया गया कि वही डिसीजन ले सकती है, उसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। बीजेपी के जो अभी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका कहीं से भी नाम नहीं था कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं और उनको उठा करके बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये फैसला दिखाता है कि सिर्फ मोदी ही फैसला ले सकते हैं, उसके अलावा कोई व्यक्ति यदि फैसला लेने की कोशिश करेगा राजनीति में तो उनको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। और यही काम वर्षों से चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी में, खास करके मोदी गवर्नमेंट में। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री की छवि गिरी है, सरकार की छवि गिरी है, उस मामले को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है, डरी हुई है। और इसी का परिणाम हुआ कि 11-12 सालों में पहली बार धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनके पद पर रहते हुए ही नीट पेपर लीक हुआ था, उनको मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। पहली बार ऐसी घटना हुई। बहुत सारे पीआर कंपनी ऐसी है देश में या विदेश में जो कि किसी व्यक्ति के इमेज को बनाने के लिए ही बनी है और उसी के लिए काम करती है और उसी काम के लिए उस कंपनी को पैसा दिया जाता है। कुछ दिनों का ट्रेंड देखा होगा आपने, जैसे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही सब कुछ कर सकते हैं, मोदी सरकार है। यानी सेंटर में मोदी वर्ड को रखा गया कि मोदी है तभी सब कुछ है, यदि मोदी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। और इस तरह से राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश किया गया कि जनता सर्वोच्च माने मोदी को, और जब सर्वोच्च मान लेती है, लोगों के मन में बैठ जाता है एक बात, तो उसे हटाने में बहुत समय लगता है। अब सरकार सोच रही है कि जो छवि धूमिल हुई है नीट एग्जाम के बाद, उसको सुधारा कैसे जाए, और कुछ ऐसा निर्णय नहीं करना चाहती जिससे कि और ज़्यादा प्रभावित हो जाए। जब लोगों का भरोसा सरकार से गिरता है तो आक्रोश होता है और वो आक्रोश उथल पुथल में बदल जाती है, और उसी उथल पुथल का परिणाम होता है राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक सरकार को बदल के दूसरी सरकार को लाना। और यही डर मोदी गवर्नमेंट को सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस टर्म के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, और उसी को पाटने में सरकार लगी हुई है और बहुत सारे ऐसे कार्यों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों का भरोसा फिर से जीता जा सके। लेकिन ऐसा संभव हुआ कम प्रतीत होता है, क्योंकि मोदी की छवि एक जादूगर के रूप में पेश की जा रही थी। मोदी किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, मोदी के अंदर में ये काम आ जाएगा तो जादू हो जाएगा और लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। और इसी छवि को पिछले 11-12 सालों से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मोदी काफ़ी सफल भी हुए और उनके प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास था। लेकिन वो विश्वास आज के समय में डगमगा गया है। जब ये विश्वास डगमगाता है तो सरकार सोचने पे मजबूर होती है और कुछ ऐसे स्टेप उठाती है जिससे कि उस भरोसा को पुनः बहाल किया जा सके। याद कीजिए सन 2014 को, जब मोदी जी पहली बार पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में शपथ ले रहे थे और उनके आंख आंसू से डबडबा गए थे, और उस आंसू को किसने देखा? रविशंकर प्रसाद जी ने देखा, और उनके भी आंखों से आंसू आ गए। और इसका प्रतिफल क्या हुआ कि रविशंकर प्रसाद जी को बड़ा मंत्रालय मिल गया केंद्र में, और काफ़ी दिनों तक चला और विश्वास पात्र रहे मोदी जी के। और यही विश्वास मोदी जी देखना चाहते हैं अपने अधीन मंत्रियों से और राजनीतिज्ञों से, जिसमें ये विश्वास दिख जाता है उन्हें वो नीचे से ऊपर उठा देते हैं, और जिसमें इस विश्वास की कमी दिखती है वो वहीं पे रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, चलते रहते हैं। यदि आप उस तरह की चापलूसी सरकार में नहीं करते हैं तो उस तरह का पद आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए आप योग्य हैं।
और यही बात लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि मोदी सर्वोच्च सत्ता है, उसके आगे कुछ भी नहीं। पहले के समय में राजनीति ऐसा होता था कि जो लोकल नेता होते थे, राज्य के नेता होते थे, उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी कि ये नेता कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में ये है कि मोदी हमारे लिए कुछ करेंगे, इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की गई है। और इस धारणा को तोड़ा है जैन जी ने। जैन जी जब से धरना पर बैठे और धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा हुआ है, तब से सरकार की सोच बदल गई है, डगमगा गई है। अब उनको सूझ नहीं रहा है कि हम करें तो करें क्या, और इसी गुंधुन में सरकार पड़ी हुई है। और हो सकता है कि सरकार द्वारा कुछ ऐसा फैसला ले लिया जाए कि लोगों में पुनः विश्वास की बहाली की जाए। लेकिन अब कितना भी विश्वास बहाली की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा, एक बार जब किसी का इमेज गिर जाता है तो वो या तो जीवन भर बनता नहीं है या बनने में बहुत सारा समय लग जाता है। और हो सकता है कि ऐसा मोदी गवर्नमेंट के साथ भी हो जाए।